नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। किसान हर तरफ डटे हुए हैं। दिल्ली के आसपास के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों की जत्थेबंदियां या फिर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों का चौथा दिन था और भी तमाम बॉर्डर्स पर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये खबरें अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंच रही हैं और किसानों का ये विरोध प्रदर्शन एक तरीके से किसान आंदोलन 2.0 के तरीके से भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आंसू गैस के गोले हो या फिर प्रशासन के द्वारा उन्हें पीछे करना हो, वो लगातार किया जा रहा है। पर किसानों की पहली जिद है कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, राजधानी में जाना चाहते हैं और अपने जो उनकी मांगे हैं उनको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। बीजेपी असमंजस में है, मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, हल अभी निकल नहीं रहा है। उस बीच में राहुल गांधी भी किसानों के लिए साफ तौर पर बोलते हुए दिखाई दिए हैं और एक बहुत बड़ी बात किसानों के फेवर में कह दी है। साफ तौर पर कहा है कि जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ वो इंडिया अलायंस और कांग्रेस करेगी। ऐसा क्या करेगी जो इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है? वो है एमएसपी की लीगल गारंटी। एमएसपी तो देगी ही, जो राहुल गांधी ने अपने बयान के थ्रू आज बिहार की जनसभा के बीच में बोला है कि हम एमएसपी तो देंगे ही पर उसके साथ साथ लीगल गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी देंगे। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं किसानों का अब भरोसा इन वादों से उठ चुका है और इसीलिए हम हिंदुस्तान के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो हम करेंगे। राहुल का इतना बड़ा बयान निकल करके सामने आया है जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी यही मांगे हैं और उन्होंने इसमें लीगल टर्म भी जोड़ दिया है कि हम कानूनन तौर पर देंगे, कि वो होगा ही होगा। और आगे उन्होंने किसानों के लिए और भी बहुत सारी चीजें कही हैं। ये खबरें इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, राहुल गांधी का ये बयान इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि किसान पूरी तरीके से मैदान में है और हर तरफ खबरें किसानों को लेकर के हो रही है। जिस तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है। पर उससे पहले मैं आपको राहुल का एक बयान जो काफी महत्वपूर्ण है और एक क्लिप जो काफी वायरल हो रही है उसके बारे में भी बताना चाहती हूं। राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों से भी बातचीत की है जो विरोध प्रदर्शन के बीच में घायल हुए हैं। आंसू गैस के गोले जब दागे गए हैं प्रशासन के द्वारा, उस बीच में जो घायल हुए हैं उनसे बातचीत की है, उन तमाम लोगों से बातचीत की है, उनकी हालत को लेकर के भी बातचीत की है। और लगातार राहुल गांधी ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम हर तरीके का समर्थन किसानों को अपनी तरफ से देंगे और भाजपा को भी पूरी तरीके से घेरते नजर आ रहे हैं कि सरकार खुलकर के बोलना ही नहीं चाहती है किसानों के लिए। यह तक भी कह दिया था इससे पहले उन्होंने, जब उनकी यात्रा चल रही थी 2 दिन पहले उनका यह भी बयान सामने आया 13 फरवरी को, जब पहला दिन था किसानों का, कि स्वामीनाथन को एक तरफ भारत रत्न दिया जाता है और उन्हीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स को, पॉलिसी को लागू नहीं किया जाता है। ये दो बातें कैसे जचे? ये राहुल गांधी ने अपने बयान में बोला है स्वामीनाथन को लेकर के कि भाजपा भारत रत्न भी देती है और वहीं उनकी पॉलिसी को भी नहीं मानती, क्योंकि स्वामीनाथन तो वो है जिन्होंने पूरी जंग लड़ी, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया किसानों के लिए। उसी को लेकर के वो लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। पर आज जो उन्होंने महत्वपूर्ण चीज कही है कि लीगली गारंटी देने वाले हैं एमएसपी की, ये काफी बड़ा बयान है। क्योंकि देखिए बीजेपी इसी बड़े मुद्दे पर अटकी भी हुई है और भी बहुत सारी मांगे हैं, पर देखिए काफी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी मांग यही है। मैं सुनाना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है बिहार की जनसभा में, जब जनता उनके पास लगातार उनको सुन रही थी, उनके पास बैठी थी या फिर उनको देख रही थी, तो उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा
कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। राहुल गांधी ने खुलकर के ये चीज कहा है कि कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से ये पहले भी बोल चुके हैं कि अभी कुछ ही हाल ही दिनों में, जो उनकी बातों से साफ उनका बयान जो दिख रहा है कि हाल ही के दिनों में भी हमने ये सारी चीजें कही हैं कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, वो भी गारंटी के तहत देंगे, वो भी लीगल गारंटी के तहत देंगे। अब किसानों पर इस बड़े बयान का क्या प्रभाव जाने वाला है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने वो बयान, वो बातें कही है जो मांगे बीजेपी से किसानों की है, क्योंकि देखिए अभी सत्ता में बीजेपी है और मांगे किसानों की है। वहीं राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम किसानों के लिए ये करने वाले हैं जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो हम इस बार करेंगे इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी किसानों को लेकर के लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, चाहे घायल हो उनसे बातचीत करना हो, चाहे स्वामीनाथन पर बातचीत करना हो, चाहे एमएसपी की गारंटी पर बातचीत करना हो, या फिर दिल्ली कूच को लेकर के जिस तरीके से किसान 13 फरवरी को तैयार थे उस पर बोलना हो। लगातार वो पहले दिन से किसानों को लेकर के लगातार अपने बयान दे रहे हैं। 13 फरवरी से और आज 15 फरवरी है, आज भी उन्होंने बहुत सारी चीजें किसानों को लेकर के कहा है। यह भी कहा है कि किसानों का चेहरा टीवी पर नहीं दिखेगा, चेहरा तो टीवी पर और बहुत सारे लोगों का दिखेगा। लगातार राहुल गांधी किसानों को लेकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से किसानों को समर्थन देते हुए भी दिख रहे हैं। आने वाले समय में राहुल की क्या भूमिका किसानों के साथ रहने वाली है, क्योंकि देखिए जब भी राहुल कुछ कर रहे हैं वो अचानक ही सारी चीजों को कर रहे हैं। चाहे मैंने जैसा बताया कि घायलों से बात करना हो कि क्या हालात हैं, किस तरीके से वो आगे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी उनके मन में है, जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर के राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर के भी बातचीत हुई है। वो क्लिप काफी वायरल है सोशल मीडिया पर। यही राहुल गांधी के लगातार बयान निकल करके सामने आ रहे हैं और राहुल अपनी यात्रा को भी जारी रखे हुए हैं। आगे कौन कौन से बड़े मुद्दे वो उठाने वाले हैं आने वाले समय में, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी भी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है, क्योंकि देखिए एक ऐसे मुद्दे को राहुल गांधी ने छेड़ा है जो इस समय पूरे देश में चल रहा है। किसानों की पहली डिमांड है, उसी पर ही उन्होंने ये बयान दिया है। अब क्या होगा नहीं पता, पर राहुल गांधी फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं किसानों के लिए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।